जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बीपीएससी एडीओ के लिए बिहार करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम आज की क्लास में आपको 2025 का करेंट अफेयर जितने भी आपका बिहार से संबंधित है उन सबको हम स्टेट वाइज करवाने वाले हैं। तो जिस तरह से आपका हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का करेंट अफेयर आपको स्टेट वाइज करवा रहे हैं, उसी तरह से हम आपको आज से बिहार करेंट अफेयर का भी हम स्टेट वाइज क्लास करवाने वाले हैं। और हम शुरू में 2025 का ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में खास करके आपका 2025 से ज्यादा प्रश्न होंगे। ठीक है, 26 से वो आ सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका 2025 से ही रहेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले 2025 का भी सबसे पहले आपका 2025 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, उसके बाद हम 26 का भी देखेंगे, लेकिन पहले हम 2025 का हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये कि आपका कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। और ध्यान रखिएगा, इसे लागू कब किया है तो 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को इसे लागू भी किया है। यानी कक्षा 6 से 8 तक के सभी कक्षा में आपका 6 से 8 तक के सभी स्टूडेंट के लिए आपको कंप्यूटर का शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार किस स्थान पर रहा है। ये तो आपको पहले करवा चुके हैं। इसमें आपका बिहार 15वां स्थान पर रहे। ठीक है, और आपको याद होगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है आपका बिहार के 5 शहरों में किया गया है। ये बिहार का 5 शहर कौन कौन सा है, ध्यान रखना। गया, राजगीर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय। ठीक है, ये आपका बिहार के 5 शहर है जिसमें इसका आयोजन किया गया था। और कुछ खेलों का जो आयोजन आपका नई दिल्ली में भी हुआ था। ठीक है, तो नई दिल्ली को आपको नहीं भूलना है, नई दिल्ली में कुछ खेलों का आयोजन हुआ था। हालांकि आपका बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें आपका जो है बिहार 15वां स्थान हासिल किया है। और टोटल आपका ध्यान रखना, टोटल आपका 36 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 36 पदक जीते हैं। और इसमें बिहार 5वां स्थान पर था। 36 पदक बात करें तो आपका इसमें 7 गोल्ड था, 11 आपका सिल्वर था, और आपका 18 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इसमें बिहार आपका 15वां स्थान हासिल किया है। और आपको बता चुके हैं इसमें आपका प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, इसको भी बता चुके हैं। ठीक है, और इसका कि आपका यानी शुभंकर पूछे तो गज सीमा था, शुभंकर पूछे तो क्या होगा, गज सीमा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यही से प्रश्न आपके आ सकते हैं। जितने भी आपका खेलो इंडिया 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा का सारा आपको बता चुके हैं। यही से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर बनकर तैयार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये आपका फुलवरिया जलाशय नवादा में। ठीक है, फुलवरिया जलाशय नवादा में जो है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बन चुका है। इसको ध्यान रखिएगा, फुलवरिया जलाशय नवादा। और बिहार का पहला पूछे तो पहला का तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगा है, तो ये आपका दरभंगा के कदीराबाद में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप जाकर देखिए, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट तो आपका कहाँ पर है, दरभंगा कदीराबाद में। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी जो आपका टीचर वाले एग्जाम लेते हैं टीआरई, इसमें भी रिपीट कर दिया था। बीपीएससी के टीआरई वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार है, तो फुलवरिया जलाशय नवादा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगला है, आपका सुमित्रा शाह प्रसाद बिहार की पहली व्यक्ति बनी जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 19 के तहत नागरिकता मिली। वह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर जब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये है आपका आरा के, आरा शहर है, आरा कोई जिला नहीं है, ठीक है, आरा एक बिहार का क्या है, शहर है। हाँ, बात करें ये किस जिला का है, तो भोजपुर का है। कौन जिला का है, भोजपुर है, और इसी को आरा जिला भी बोल देते हैं। ये भोजपुर जिला के आरा शहर से संबंधित है आपका सुमित्रा साहा प्रसाद, जिन्हें सीएए के तहत, आपका नागरिकता मिली है। और ये जो है ये बांग्लादेश से प्रवास किए, बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से। ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत, क्या है, बिहार सरकार के किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कह रहा है 17% वन करने का लक्ष्य कब तक रखा है, ये रखा आपका 2028 तक, ठीक है, 2028 तक। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपका 15.05% वन है बिहार में, ठीक है, 15.05% वन है, जिसे बढ़ा करके 17% करने का लक्ष्य जो रखा है आपका 2028 तक रखा है, ठीक है। इस लक्ष्य से आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, का पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी हम प्रश्न इस क्लास में शामिल किए हैं ना, लगभग 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप कंटेंट को समझते हैं, यदि आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं, इसके पीआईक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा हमारे क्लास का इंपॉर्टेंस, ठीक है, और क्वेश्चन के लेवल पता चल जाएगा कहाँ से हम टॉपिक, कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन बैंक आप बनाए होंगे या मेरा पिछले क्लास देखे होंगे, कोई एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी का मेरे क्लास देखने के बाद, तभी आपको समझ में आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे, ये कहते हैं कि आपको दूध में से क्रीम निकालना, तो यह हम क्रीम निकाल कर ले आइए, ठीक है। इसीलिए आपको आंख मूंद कर क्लास को देखना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से संबंधित है। यह बिहार के पूर्णिया जिले से, किस जिले से संबंधित है, पूर्णिया जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 7 है, आपका 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किन शहर में किया गया है। आपको बता चुके हैं बिहार के 5 शहर, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ठीक है, और नई दिल्ली में भी इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं, इनमें से कितने पद्म विजेता बिहार से हैं। आप देखो, ये क्वेश्चन 25 का है, ये क्वेश्चन 25 का ध्यान रखना। तो 25 में बात करें तो ऐसे 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था बिहार से। कितने व्यक्ति थे, 7। लेकिन यही प्रश्न आपका 2026 से पूछे तो, यही प्रश्न आपका 2026 से पूछे तो, और आपका आज ही हम आपको जो करेंट अफेयर का पेड क्लास चलते हैं ना, उसमें ये टॉपिक करवाए हैं, पद्म पुरस्कार 2026, ठीक है। तो जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो आप आराम से बता सकते हैं, पूरी डिटेल्स बता सकते हैं कि पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार से किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो 26 में बात करें तो आपको बता दें थोड़ा सा कि 3 व्यक्तियों को, ठीक है, बिहार से 3 व्यक्तियों को, ठीक है, बिहार से जो है 3 व्यक्तियों को जो है आपका, या 3 हस्तियों बोलिए, 3 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म श्री दिया है, ठीक है, पद्म विभूषण नहीं मिला इस पर, केवल पद्म श्री से सम्मानित किया है। बस इसको आप ध्यान रखिए। डिटेल्स में आपको जानना है तो आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पूरे डिटेल्स में क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। LK क्लासेस ऐप पर पूरे डिटेल्स में हम क्लास करवाते हैं, ठीक है, पूरे टॉपिक वाइज क्लास करवाते हैं। उसके बाद हम इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, पूरे क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है। उतने डिटेल्स में क्लास आपको करना है किसी भी टॉपिक का, तो आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें हम 2025 का, 25 में आपको 7 व्यक्ति को दिया गया है। हम 25 की बात करें, आपको याद होगा पद्म विभूषण भी मिला था 25 में, ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला था। तो पद्म विभूषण किसे दिया गया था, शारदा सिन्हा जी को दिए गए थे। लोक गायिका बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिए थे, और पद्म भूषण भी दिए हैं, पद्म भूषण भी मिले हैं। तो पद्म भूषण सम्मान दिए किसके, ये दिया था बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत मिला था।
सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। और ध्यान रखना 5 व्यक्ति को, और 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था। ये भी हम डिटेल्स में आपको करवा चुके हैं, 25 का भी हम पूरे डिटेल्स में करवा चुके हैं बिहार करेंट अफेयर में, वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा बिहार के कोकिला शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? अभी आपको पता है किससे किए हैं? पद्म विभूषण से किए हैं। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से शुरू किया? ये क्या था? पश्चिमी चंपारण से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से। जितने भी आपका परियोजना है इसके समीक्षा के लिए और जो आपका यानी विकासशील कार्य हो चुके हैं उसके समीक्षा के लिए ये आपका जो है प्रगति यात्रा शुरू किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये पूछे कब किया था? तो ध्यान रखना 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2024 को ये यात्रा आपका पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं, ठीक है, 23 दिसंबर 2024 को, डेट भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि बिहार से 2025 के निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या करा? कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब देखो, पहला है कि किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला है निर्मला देवी को सुजनी कढ़ाई के योगदान के लिए पद्मश्री मिले, ये भी सही है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया, ये भी सही है। डी में भीम सिंह भावेश को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया। देखो, भीम सिंह भावेश को ना पद्मश्री तो दिए हैं, लेकिन ये चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिए हैं, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया है, ठीक है। ये से जो है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिए गए हैं, ठीक है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। और इन्होंने जो है ना मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, इसी के योगदान के लिए जो है पद्मश्री दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी आपका गलत है। और पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का देखो क्या है, क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपका 71वें बीपीएससी में आया हुआ था, और 71वें बीपीएससी से पहले हमने आपको ये क्लास में करवा भी रखे हैं, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी भी आपका बिहार मैराथन जो करेंट में करवाए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो 71वें बीपीएससी में ये पूछा था कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2025 जो है कहाँ पर मनाया गया? तो मधुबनी में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और इसमें पूछ रहा है कि बिहार के किस पंचायत को जो है ना जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुने आपको मोतीपुर पंचायत को, ठीक है, मोतीपुर पंचायत को, जो आपका समस्तीपुर जिला के, ठीक है, समस्तीपुर जिला के, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ पूछे आपका यहाँ के मुखिया कौन है जिसे ये सम्मान मिले हैं, ठीक है, यहाँ की मुखिया कौन है? तो प्रेमा देवी, ठीक है, यहाँ की मुखिया कौन है? तो प्रेमा देवी को ये सम्मान मिले हैं, ध्यान रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट है, प्रेमा देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 विजेता मुन्नी कामत, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार विजेता 2025 मुन्नी कामत बिहार के किस जिले से संबंधित है? या आपका बिहार के मधुबनी जिला का, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता नेहा झा, ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता 2025 नेहा झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये भी आपका बिहार के मधुबनी जिला का है, ठीक है, और मैं भी मधुबनी से हूँ, ठीक है, मैं भी मधुबनी से हूँ, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? देखो, भारत का दूसरा कार्य है ना, भारत का दूसरा, लेकिन बिहार का पहला है, बिहार का पहला है, ठीक है, बिहार का पहला है, भारत का दूसरा और बिहार का पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका जम्मू के नागी नकटी, ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बनाया जाएगा, ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बनाया जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखना। और इसे 2024 में जो है रामसर स्थल में भी शामिल किया है, इससे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन है सर आपका बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्या आपका बांका में, कहाँ पर किया है? बांका में किए, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ये आपका बनाया जाएगा गंडक नदी पर, ठीक है, गंडक नदी पर। कहाँ पर? गोपालगंज में, ठीक है, सॉरी कहाँ पर बनाया जाएगा? गोपालगंज में, गोपालगंज जिला के गंडक नदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला पर्यटन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला पर्यटन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका भागलपुर के सुल्तानगंज में किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? बिहार के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान ये आपका बिहार के भागलपुर जिला में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस जिले में नए तारामंडल बनाया जाएगा? ठीक है, नए तारामंडल बनाया जाएगा। आपको पता होगा अभी तक आपका कहाँ पर है? तो पटना में है तारामंडल, ठीक है, पहला पटना में और दूसरा आपका दरभंगा में है, दूसरा आपका दरभंगा में है। तो पहला पटना और दूसरा दरभंगा में है। और अभी आपका 3 नए तारामंडल की घोषणा किया गया है, जो आपका बनेगा कहाँ पर? पूर्णिया बनेगा, जमुई बनेगा, पूर्वी चंपारण बनेगा, ठीक है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। पूर्णिया, जमुई और पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, जमुई और पूर्वी चंपारण में नए तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी नस्ल पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना बिहार के किस शहर में किया है? बिहार के किस शहर में किया है? ये क्या आपका कहाँ पर? मोतिहारी में, ठीक है, कहाँ पर क्या है? मोतिहारी में। और मोतिहारी किस जिला में? पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसका स्थापना किया जाएगा पटना के मोकामा में, ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? पटना के मोकामा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देखो ये किया जाएगा बिहार शरीफ में, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में बनाई जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार का नहीं, भारत का नहीं, पूरे एशिया का है, ठीक है, ये जो है न ही बिहार का सबसे बड़ा है, नहीं भारत का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है। और ये आपका जमुई जिला बनने जा रहा है। कहाँ पर? जमुई जिला में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 15 नहीं होगा, 25 होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ आप सही कीजिएगा, यहाँ आपका 15 नहीं होगा, क्या होगा? 25 होगा, ठीक है, 25 होगा, ये आपका 15 नहीं होगा, 25 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी किया है? 19वीं किस्त जारी किया है, तो ध्यान रखना ये कि आपका भागलपुर से। कहाँ से किया है? भागलपुर से, ऑप्शन नंबर सी होगा, भागलपुर से किया है। अब क्वेश्चन आपका आया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें थोड़ा जान लीजिए है क्या। इसमें आपको सीमांत और लघु कृषक को जो है यानी प्रति वर्ष 6,000 का सहायता अनुदान दिया जाता है, ठीक है, प्रति वर्ष 6,000 का, ठीक है, प्रति वर्ष 6,000 का ये जो आपका सहायता अनुदान दिया जाता है। और इसे जारी करते हैं आपका प्रति 3 महीना पर, 2,000 का जो किस्त है ना, 2,000 का किस्त आपका प्रति 3 माह पर जारी करते हैं, ठीक है, प्रति 3 माह पर इसे जारी करते हैं 2,000 का किस्त में, ठीक है। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इसे शुरू किया गया था, गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर जिले से, यूपी के गोरखपुर जिला से इसे शुरू किया था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुसार किस देश में बिहार की साइकिल योजना को लागू किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुसार किस देश में बिहार की साइकिल योजना लागू किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा आपका जाम्बिया और माली में, ठीक है, बस यहाँ टाइपिंग एरर कर दिए हैं,
हम यहीं पर आपको जाम्बिया और माली ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, ठीक है। आप हो सके तो ऑप्शन ए को ही, ए में ही आप जाम्बिया और माली कर लीजिएगा। जाम्बिया तो है टाइपिंग में, माली नहीं है, माली को ऐड कर लीजिएगा। ये जो आपका बिहार का साइकिल योजना, ये आपका जाम्बिया और माली देश में शुरू किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? ये क्या आपका औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो एक यह इंटर्नशिप योजना है और इसे शुरू किया आपका बिहार सरकार ने, ठीक है। इंटर्नशिप योजना है, यह शुरू किया है बिहार सरकार ने। देखो, तो जो बिहार के शिक्षित युवा है ना, और जो आपका 12th पास है, 12th पास है, इसे दिया जाएगा आपका 4000 मासिक इंटर्नशिप। और जो आपका ITI किया है, या ITI किया, IIT ने, सॉरी, ITI किया है या डिप्लोमा किया है, उसे देगा आपका 5000 पर मंथ, ठीक है। और जो स्टूडेंट BSc किए हैं या BA किए हैं यानी ऑनर्स किए हैं, इसे मिलेगा आपका 6000 पर मंथ, ठीक है। ये आपका इंटर्नशिप योजना है, ध्यान रखना। ये शुरू किया आपका बिहार सरकार। क्वेश्चन आपका 29 है, क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नीराज संवर्धन योजना शुरू किया है? ठीक है, ये क्या आपका बिहार सरकार, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल किस जिला में बनाया जाएगा? ठीक है, हाईटेक मछली मॉल कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा नालंदा जिला में, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है 1 अगस्त, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 से बिहार के प्रत्येक घर को कितनी मुफ्त बिजली मिलेगी? ये मिलेगा 125 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की है? यानी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत के ऐसे प्रथम कौन से राज्य बने हैं जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है? ये क्या आपका बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद के विस्तार की घोषणा की है, उसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? और पिछले क्लास में जब हम सेट नंबर 2 करवा रहे थे आपका, उसमें आपको बताए हुए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखे होंगे आप, मैथिली, बिहार से जो है आपका मैथिली भाषा इसमें शामिल किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब आपका कह रहा है 6 भाषा, तो 6 भाषा देख लो। बोडो कौन कौन शामिल किए हैं? बोडो, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, कौन है? संस्कृत, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, ये आपका 6 नई भाषा को विस्तार किया गया है, जिसमें आपका बिहार से मैथिली शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये क्या आपका पटना में, क्या किया है? पटना में। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदय कुमार, जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया है, और बिहार के किस जिले से सम्मिलित है? ठीक है, तो ये है आपका बिहार के सारण जिले का, ये आपका बिहार के सारण जिले के, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीते हैं? आपको बता चुके हैं, 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये आपका क्या जाएगा? भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने की योजना किस स्थान पर मंजूरी दी है? ये आपका बनाया जाएगा, ध्यान रखना, कहां पर? ये आपका बनाया जाएगा राजगीर, नालंदा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन कर रहा है पटना में आयोजित मिस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीते, ध्यान रखना, ऐश्वर्या राज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऐश्वर्या राज। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण की लक्ष्य हासिल किया है? ये क्या आपका बिहार सरकार। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद बिहार के किस 2 जिले में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ स्थापित किया जा रहा है? अब देखो, ये क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछा है, ये जो क्वेश्चन आपका हाल ही में
बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कह रहा है 2 SEZ आपको बनाया जाएगा कहाँ पर, ध्यान रखना, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। अच्छा जाए जगह का नाम तो देखो, बक्सर का नवानगर है, ठीक है, बक्सर का नवानगर है। और बात करें पश्चिमी चंपारण का, कुमारबाग, ठीक है, कुमारबाग में स्थापित किया जाएगा। ये जगह का नाम भी पूछे तो आप इसे भी ध्यान रखना, बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में, ठीक है। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यानी आपको 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में उसमें गलत कथन जो दिया गया उसको पहचानना है, ठीक है। देखते हैं, ए में है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स है, ठीक है, ग्रीन गेम्स है, बिल्कुल सही है। बिहार 12 पदकों के साथ 30वें स्थान पर रहा है, यही गलत है। तो बिहार 12 पदक तो जीते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि ये 30वां स्थान दिया है, 29वां स्थान हासिल किया, ठीक है। बिहार जो है 12 पदक के साथ 30 स्थान पर रहा है, 29वां स्थान पर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। 12 पदकों में आपका 1 गोल्ड था, ठीक है, 1 गोल्ड था और 6 आपका सिल्वर था और आपका 5 इसमें ब्रॉन्ज था, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आपका गलत है, बाकी सारा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पर आपका बिहार का प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार में फिल्म सिटी आपका बनाया जाएगा कहाँ पर, राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा 100% घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना 2018 में ही पूरा कर लिए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा 100% घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो आपका 2018 में ही पूरा कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी IPL में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया है, ठीक है। और ये आपका IPL इतिहास का सेकेंड सबसे फास्टेस्ट आपका यानी शतक था। और ये आपका 2025 में लगाया, 26 की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका 2025 IPL की ही बात है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको, ये तो खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी कहाँ से, तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, RR से खेलते हैं। और ये शतक लगाया था आपका GT के खिलाफ, ठीक है, गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये शतक लगाए थे मात्र 35 गेंदों में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन है किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है, ये क्या आपका बिहार सरकार के द्वारा। अगला है कि जाति आधारित गणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। और आपको बता दें कि हमने आपको पेड क्लास में जाति आधारित गणना 2023 बहुत ही डिटेल्स में करवा रखे हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में करवाए हैं। तो आप पेड क्लास करना चाहते हैं करंट अफेयर के लिए तो आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। LK क्लासेस ऐप पर आपको ये सभी क्लास मिल जाएंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है, जहाँ से आप UPSC का भी करंट अफेयर बना सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा डीप में आप क्लास करवाते हैं। उसके बाद हम उसी टाइम आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हम करवाते हैं सारा, ठीक है। इसलिए आप UPPSC से तैयारी कर रहे हैं, चाहे 72वें BPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC कर रहे हैं, आप क्लास कर सकते हैं पेड वाले क्लास, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर बहुत ही कम फी में, ठीक है। तो क्वेश्चन करा है जाति आधारित गणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपका 1388। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप का समय अवधि क्या है। तो चौथे कृषि रोड मैप का समय अवधि आपका 23 to 28 क्या है, 23 to 28। अगला है 58वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार 58 नहीं होगा 38वां होगा, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, 38वां होगा, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया, अभी आपको बता चुके हैं, ये कि आपका 29वां स्थान हासिल किया। अगला है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क स्थापित किया गया है, ये क्या आपका कैमूर में। आपका अगला है किस राज्य ने गांव के लोगों के त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ग्राम कचहरी शुरू किया है, ये क्या आपका बिहार, ऑप्शन सी होगा। अगला है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो 113वां बिहार दिवस का थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार का थीम था।
और आपको बताना है कि अभी जो हाल ही में 22 मार्च 2026 को जो हम बिहार दिवस मनाए हैं, 22 मार्च 2026 को जो आपका बिहार का 114वां वर्षगांठ मनाए हैं, इसका थीम क्या था ये आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। और आपको कमेंट करना है, क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दी है। यह योजना कब शुरू किया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसे 2006 में शुरू किया था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना की किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? इसका नाम था सूर्य किरण, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था? सूर्य किरण नाम रखा गया था। अगला है कि बिहार के गया शहर का बदल कर नाम क्या रखा गया? तो गया शहर का नाम बदल कर रखा गया गया जी। क्या रखा गया? गया जी, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बीज जीन बैंक खुला है, ये खुला है बिहार में, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जिलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया है? कैदियों के लिए शुरू किया है, ये क्या आपका बिहार सरकार, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाल ही में भारत की पहली महिला वोटर बनी जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान किया है? कितना बार आपको बता चुके हैं, इसका नाम है विभा कुमारी या विभा देवी को, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और ये जो आपका ये पूर्वी चंपारण की है, ठीक है, पूर्वी चंपारण की है। और इन्होंने पहली बार जो है नगर निकाय के उपचुनाव में, ठीक है, नगर निकाय के उपचुनाव में वोट की है, ठीक है, उपचुनाव में वोट की है, इसको ध्यान रखना। यदि पुरुष में पूछे तो प्रथम पुरुष होगा मुन्ना कुमार, पुरुष में पूछे तो क्या होगा? मुन्ना कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हम अगले क्लास में भी आपको 50 बिहार का जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लेकर आएंगे। और आपको यह क्लास मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार किया जाए ये भी आप सजेशन हमें दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी सजेशन देंगे, मुझे यदि इसमें कुछ सुधार करना होगा तो मैं जरूर उस पर ध्यान देंगे और जरूर हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो हम मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले 2025 का जितने भी करेंट अफेयर है इसी तरह से 50 क्वेश्चन सेट लेकर आएंगे, और बिहार का भी हम 50 क्वेश्चन सेट लेकर अलग से आएंगे, ठीक है, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर भी आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने क्लास आप शेयर करेंगे उतना मुझे एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसी एनर्जी को देखकर हम क्लास करवाते हैं, जितना आप कमेंट कीजिएगा, जितना वीडियो शेयर होगा, जितना व्यूज जाएगा, उसी तरह से एनर्जी हम लोग को मिलता है। जो सच्चाई है वही हम बताते हैं, ठीक है, हम कुछ छुपाते नहीं है, जो सच्चाई है वही आपको बताते हैं। तो जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मुझे पढ़ाने में एनर्जी मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में मुझे एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और आपको बता देते हैं अगले क्लास में, यानी जो आपका कल क्लास होगा उसमें हम आपको बिहार स्पेशल का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल का भी आपको 50-60 क्वेश्चन हम डेली आपको करवाएंगे, ठीक है। बिहार जीके का आपको डेली हम 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लास लेकर बहुत जल्द यानी कल आपको लेकर आने वाले हैं। तो जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।